नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज खबर मैं बस्तर से आप लोगों को देने जा रहा हूं। दोस्तों, खबर ये आ रही है, पिछले दिनों 15 से 16 की रात में जो सीआरपीएफ जवानों द्वारा 50 ड्रोनों से हमले जो फायरिंग हुआ था, उस हमले के विरोध में बस्तर के करीब 10 गांव वाले एकजुट हो गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, लेकिन अब वो बता रहे हैं हम पूरी तरीके से लामबंद हो गए हैं और ये हमला पूरी तरीके से सरकार को, जो अवैध है, गलत है, जिसमें हमारी खेती, जिसमें जंगल, हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है, हम शिकार हो रहे हैं, वो सरकार को अब बंद करना पड़ेगा। और उनकी डिमांड सबसे पहली यही है कि पहले हमला बंद हो, उसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भरपाई सरकार करे। और ये खबर तो आपको गांव से संबंधित दिया मैंने। उसके अलावा इस पूरे खबर के डीप में अगर हम जाएंगे अंदर में, तो मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा। दरअसल कई सालों से, 10 सालों से सरकार का नक्सली खात्मे का दावा चल रहा है कि हम आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। उसके पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट के बाद में एनडीए गवर्नमेंट आई। उन्होंने बोला कि अब हम लास्ट आखिरी फाइनल उसमें है, नक्सली ख़त्म हो जाएंगे, नक्सलवाद को हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये नक्सलवाद नक्सलियों को ख़त्म करने जा रहे हैं, जवानों को ख़त्म करने जा रहे हैं। दरअसल एक ताज़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसके तहत पिछले 10 साल में 1489 जवान ख़त्म हुए, शहीद हुए, और 3722, मात्र 3722 नक्सली ख़त्म हुए। जबकि जवानों को पूरी तरीके से सरकार हर तरीके से हथियार से लेकर के सब कुछ देती है, उसके बाद भी 1489 जवान ख़त्म हो गए हैं, आप सोच सकते हैं। और मात्र 3722 नक्सली ख़त्म हुए। जबकि नक्सल, और ये आंकड़ा मैं छत्तीसगढ़ का दे रहा हूँ, नक्सलवाद तो 10 सालों में पूरे छत्तीसगढ़, माफ़ करिए, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश से ख़त्म कर देना था सरकार को। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दूंगा। हाल ही में जो मैंने आपको ये बात बोली कि जवानों को ख़त्म कर रहे हैं नक्सली को, बीते 6 अप्रैल को एक घटना घटती है। 2 गांव में एक साथ टारगेट करके लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पर करीब 2000 जवानों की पूरी प्लानिंग के साथ जाती है। लेकिन वहाँ पर हो उल्टा जाता है। वो ये जाता है कि वहाँ करीब 22 जवान शहीद हो जाते हैं। 22 जवान शहीद हो जाते हैं और लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का जो मेन हेड चीफ है, वो वहाँ से भाग निकलता है, वो हाथ नहीं आता। और 3 से 4 ट्रक भर के माओवादी अपने जो घायल साथी हैं उनको भी वहाँ से ले जाने में सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और हमारे 22 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। हमारे अमित शाह जी पिछले साल ही एक बयान दिया था उन्होंने कि अब हम आखिरी मुकाम पर हैं, जहां हम नक्सलवाद ख़त्म करने पर आ गए हैं, ख़त्म अब कर देंगे। मगर जो आंकड़ा मैंने आपको अभी दिया वो उल्टा है। साथ के साथ वहाँ के जो ग्रामीण हैं, बस्तर के जो ग्रामीण हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि या तो जवान शिकार हो रहे हैं और या तो वहाँ के जो बस्तर के जो गांव वाले हैं वो शिकार हो रहे हैं, और आदिवासी जो हैं वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ नक्सल, एक तरफ सरकार की गलत नीतियाँ। उसके अलावा 19 अप्रैल को पामेट थाने के नज़दीकी नक्सलियों में जन मिलिट्री टुकड़ी ने करीब 8 से 10 जवानों को भी ख़त्म किया है। ये 22 अलग बता रहा हूँ, ये 10 जवान अलग बता रहा हूँ, ये इसी महीने का आंकड़ा है। इसमें जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को कहना ये है कि पुलिस द्वारा नए अलग अलग कैंप खोल करके हमको प्रताड़ित किया जा रहा है।
तो ये जो नीति है सरकार की, ये जो सरकार की डबल नीति है ना। एक तरफ वो कहीं ना कहीं क्या आदिवासी को ही माफ करिएगा, नक्सलियों को ही संरक्षण दे रहे हैं उनको मारने के नाम से। बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हुए हैं। पिछले दिनों 6 अप्रैल को जो घटना घटी, पिछले दिनों लिबरेशन आर्मी के जो चीफ था जिसने 22 जवानों को शहीद कर दिया, वो वहां से बच कैसे निकले? क्या उनको पहले ही खबर मिल चुकी थी कि हम पर हमला होने वाला है? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी मतभेद की वजह से ये सब हुआ है? जवान इसके शिकार हुए हैं। और तो और क्रॉस फायरिंग, ऐसा बताते हैं क्रॉस फायरिंग जवानों के बीच हुई है, जवानों के बीच भी क्रॉस फायरिंग करी गई है। तो इसमें अमित शाह जी और राज्य सरकार के जो बघेल जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं आजकल। पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए। उनकी क्या नीति है? वो जब छत्तीसगढ़ में आने से पहले आदिवासियों को जो वादा किया था कि वहाँ वो डेवलप करेंगे, साथ के साथ नक्सलवाद से छुटकारा दिलाएंगे, वो सबका क्या हुआ? साथ में बताया जाता है वो जो 10 गांव वाले हैं वो लकमा जो है उससे भी नाराज हैं, क्योंकि वहाँ के विधायक हैं, चुन करके आए हैं। और नक्सल ऑपरेशन के नाम पर क्या आदिवासी और जवान ऑपरेशन चल रहा है सरकारों का? मैं हमेशा बोलता हूँ सरकारों की मिलीभगत से नक्सलवाद और आतंकवाद पनपता है। नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए मुश्किल से 5 दिन लगेगा जवानों को, 5 दिन लगेगा। 5 दिन में वो जहाँ जहाँ नक्सली हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सरकार के गलत नीतियों का, सरकार को उल्टा बढ़ावा देना नक्सलियों को पूरी तरीके से, और आम जनता को प्रताड़ित करने की जो नीतियां हैं, इसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ में इतने ज़्यादा जवान शहीद हो रहे हैं। और सरकारों दोनों, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार हैं, वो दोनों ही जवानों को क्या पूरी तरीके से सुरक्षा करने के लिए जो सामान है वो मुहैया नहीं कराती हैं। कई सवाल हैं इसमें, जिसमें भूपेश बघेल जी और अमित शाह, केंद्र सरकार में अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं, वो कटघरे में खड़े हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे देश में नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर के नक्सलवाद आज इतने साल तक देश में रहा है, कांग्रेस की और बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से फैला है, वरना इसको ख़त्म तो शुरुआत में ही किया जा सकता था। अब ये सवाल आप लोग, जो आम लोग हैं, इस सवालों को आप लोग समझें, सोचें। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, क्या जवान, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, पुलिस जवान क्या वो आम आदमी नहीं है? क्या वो जो मरते हैं वो हम में से नहीं है? क्या हमारे बीच से नहीं जाते हैं? कौन इस तरह की घटनाओं में, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे दंगे हो, कौन से नेता का बेटा इन सब में शहीद होता है? जिस दिन नेता का बेटा इन सब में शहीद होने लगा, उस दिन इन लोग को अब समझ में आ जाएगा कि दर्द आम जनता का क्या होता है। आप लोग से यही मैं विनती बार बार करता हूँ, सारी ही पार्टियाँ एक जैसी हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपको लूटने के लिए बैठी है। वोट देने से पहले 10 बार सोचो। वोट इन लोगों को देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है साथियों। क्योंकि मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं जवानों का शहीद की बात सुनता हूँ, पुलिस वालों के शहीद की बात सुनता हूँ, और आम लोग का जब मरने का सुनता हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे। आप लोग इन चीज़ों को सोचो जो हमने सवाल करे हैं। अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से विदा चाहूँगा।